नमस्कार प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कल अर्थात 26 तारीख से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 3 सर्वश्रेष्ठ घट स्थापना मुहूर्त के बारे में, जिसमें यदि आप घट स्थापना करते हैं तो ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति में मां जगदम्बा का वास आपके घर में बनाता है। इसी के साथ में इसी कार्यक्रम में आपको बताऊंगा कि किस विधि से बड़े ही सहज और सरल तरीके से आप शास्त्र प्रमाणित स्थिति पर घट स्थापना के साथ साथ में पूजा का प्रमाण किस तरीके से आपको करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हुआ है, एक नया हर्षोल्लास का समय प्रारंभ हुआ है और ऐसे में मां जगदम्बा के भक्त यथा ज्ञान यथा उपलब्ध सामग्री द्वारा जगदम्बा का पूजन करते हैं। किंतु उसी स्थिति में जब आप शास्त्र प्रमाणित स्थितियों को जोड़ लेते हैं तो आपकी पूजा का सर्वश्रेष्ठ पूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए उस शुभ मुहूर्त को जिसमें आपको घट स्थापना करनी है। तो पहली स्थिति कन्या लग्न जो कि कल प्रारंभ होगा वो 6:21 प्रातः 6:21 से 7:55 का रहेगा। आप इसके अंदर घट स्थापना का शुभ मुहूर्त लेकर कर सकते हैं। दूसरा समय रहेगा 9:19 प्रातः 9:19 से 10:49 का, ये शुभ का चौगड़िया रहेगा। और इन दोनों समय में भी यदि किसी कारणवश आप घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो अगला जो मुहूर्त आएगा ये अभिजित मुहूर्त रहेगा 11:54 से 12:42 के मध्य आप जगदम्बा की स्थापना का प्रावधान कर सकते हैं। ये तो 3 मुहूर्त आपने देख लिए। अब घट स्थापना करनी कैसे है और जगदम्बा को कैसे स्थापित किया जाए ये सूक्ष्म स्थिति में समझ लीजिए। अपनी पूजा स्थान पर सदैव ध्यान रखिए, बहुत से लोगों के मन में ये असमंजस होता है कि भगवान का मुंह, जहां दुर्गा को आप स्थापना कर रहे हैं, इनका मुंह या तो पूर्व में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए। ये शास्त्र प्रमाणित स्थिति को नहीं दर्शाता। भगवान तो सभी दिशाओं में है। आप जब पूजा करते हैं तो आपका मुख या तो पूर्व में होना चाहिए या उत्तर में होना चाहिए, इसका आप ध्यान रखने। अपने घर की स्थिति में पूजा स्थान जो बनाया हुआ है वहां एक चौकी लगा ले, उसके ऊपर लाल कपड़ा लगा ले, चावल की या गेहूं की ढेरी लगाकर उसमें अष्टकमल बनाकर जो कलश आप रखेंगे उसको तांबे का हो सकता है, पीतल का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, स्टील का भी रख सकते हैं। इसमें मत पड़िएगा, हमको एक कलश रखना है, उसके अंदर जल पूरित कर देंगे। जल पूरित करने के पश्चात में उसमें एक सुपारी, थोड़ा सा गंधक, थोड़े से अक्षत डालकर, एक सिक्का डालकर उसके ऊपर मिट्टी का जो बड़ा दीपक होता है उससे ढक दीजिए। उस दीपक के ऊपर अक्षत मूंग या थोड़े से चावल रखकर और श्रीफल आपको रख लेना है। उसके ऊपर कोई भी वस्त्र जो कोरा हो, यूज में ना लिया हुआ हो, उसको रखकर और मां जगदम्बा का चित्र उसके सामने रख दीजिए। चौकी की स्थिति में इस प्रकार आपको ये प्रयोजन करना है। दूसरी स्थिति यहाँ पर घट स्थापना से संबंधित जो कि शास्त्र प्रमाणित स्थिति को विशेष रूप से दर्शाती है, इसे जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग मिट्टी के सिकोरे में पराती के अंदर घट स्थापना कर लेते हैं। ये प्रयोजन मित्रों आपको नहीं करना चाहिए। आप सदैव प्रयास करो कि जहां आपने चौकी लगाई है इसकी बाईं तरफ में एक छोटा सा मिट्टी की चौकी बनाओ, जमीन पर, सिकोरे में नहीं, जमीन पर छोटी सी चौकी बनाओ मिट्टी की, उसमें जौ डालकर उसे अच्छे से मिश्रित कर लो, पानी का छिड़काव लगाकर बिल्कुल अच्छे से चौकी बनाकर उस पे आपको मिट्टी का कलश स्थापित करना चाहिए। ये घट स्थापना का सही प्रमाण है। अब देखते हैं कि जब आप मिट्टी के सिकोरे के अंदर मिट्टी डालकर, जो सिकोरा होता है मिट्टी का, उसमें मिट्टी डालकर उसमें जौ डाल देते हैं, उसी पर कलश रख देते हैं, फिर कहीं ना कहीं जो ज्वारे होते हैं वो परिपूर्णता से आ नहीं पाते और आपके मन में संशय उत्पन्न होता है कि ये सही से आ क्यों नहीं रहे हैं। तो इसका प्रमाण यही है, जमीन पर मिट्टी की चौकी लगा लीजिए, उसमें जौ मिलाकर अच्छे से मिश्रित कर लीजिए, उसमें पानी का छिड़काव लगाकर उस पे कलश आपको रखना चाहिए।
कलश को परिपूरित कर दीजिए जल से, और उसी प्रकार एक सुपारी एक सिक्का डालकर मिट्टी का जो बड़ा दीपक होता है उसे रखकर उस सिक्का सराई के ऊपर थोड़े से गेहूं या फिर चावल या फिर मूंग डालकर उसके ऊपर भी एक श्रीफल रखें और मोली बांधकर श्रीफल रखें। अगर छोटा सा कोई वस्त्र हो आपके पास, रुमाल हो, सुआपी हो, कपड़ा हो, उसको रखें और फिर माला धारण कराकर आप जगदम्बा का पूजन प्रारंभ कीजिए। यही सही प्रमाण है। थोड़ा थोड़ा सा रोजाना उसके अंदर जल का छींटा लगाते रहिए, सुबह शाम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, और जल को रोजाना परिपूरित करते रहिए मिट्टी के कलश में। जो चौकी के ऊपर आपने कलश लगाया है, स्टील का, पीतल का, तांबे का, लोहे माफ कीजिएगा चांदी का, जो भी आपने कलश लगाया है, इसको आपको नहीं छेड़ना है 9 दिन तक, किंतु मिट्टी के कलश की सराई हटाकर रोजाना उसमें आप जल पूरित कर सकते हैं। और षोडशोपचार रोली मोली चावल सुपारी जो भी आपके पास पत्र पुष्प हैं उन्हें मां जगदम्बा के चरणों में अर्पण कीजिए। आप देखेंगे जगदम्बा महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्म शक्ति का, राजराजेश्वरी का आशीर्वाद इस नवरात्रि आपको अवश्य मिलकर रहेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।